मुसीबत मुसीबत लेके आती है, खुराक अपनी भर पेट खाती है। मुसीबत मुसीबत लेके आती है, खुराक अपनी भर पेट खाती है। हो तो आती है आजमाइश जब पूरी सागर बिना कहे शर्मा के चली जाती है, बिना कहे शर्मा के चली जाती है। की जो फैक्ट्री है उसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हो? हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम, एचडीपी पाइप और फिटिंग्स, पीवीसी पाइप और फिटिंग्स। ये बिजनेस में है ना, ये लाभ और हानि ये हमेशा होती रहेगी। लाभ और हानि है ना, ये भाई है। तो जब लाभ हो तब खर्चे के ऊपर कंट्रोल करो। किसी भी कीमत के अंदर माइनस के अंदर बैलेंस शीट नहीं बननी चाहिए। कमाई कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, पर माइनस में, घाटे में एक बिजनेस में नहीं चलना चाहिए, चाहे हमें रोटी नहीं खानी पड़े। न मैं कायर हूं, न कायरता की बात करता हूं, बच्चों को कह रहा हूं, न मैं कायरता की बात करता हूं। ओज का मैं कवि हूं, सिर्फ ओज की ही बात करता हूं। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक चाहूं और जिंदा दिल में हूं और जिंदा दिली की ही बात करता हूं। बढ़िया। सोए को जगाने की बात करता हूं। सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, वो सुनो। सोए को जगाने की बात करता हूं, जागे को चलाने की बात करता हूं, चलने वाले को दौड़ाने की बात करता हूं, दौड़ने वाले साहस बढ़ने की बात करता हूं। थक कर बैठना मुझे नहीं आता, थक कर बैठना मुझे नहीं आता, थक कर बैठना मुझे नहीं आता। मौत के मुंह में भी जिंदगी की बात करता हूं। वाह! वेलकम इन द केडी सुषमा चैनल बैक। एक्सपोर्टर के एंटरप्रेन्योर के सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स को हमने कवर किया है। इसके बीच में प्रोडक्ट्स हो, मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट डेवलपमेंट हो, बहुत सारी बातें की। आज एक ऐसे शख्स के साथ हम मिलेंगे, मतलब ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है, जो 1963 के समय पे अगर एक 17 साल की उम्र पे एक बड़ी कविता कर सकते हैं, भारत के स्वतंत्रता का लेके, मतलब डिफेंस की जो बातें होती है उसके साथ, बट उन्होंने अपनी बिजनेस की जर्नी कैसे शुरू की, जीरो से यहाँ तक का उनका सफर कैसे रहा। खंडेलवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनका काम इरिगेशन में होता है, माइक्रो से लेके, ड्रीप से लेके, सोलार से लेके, बहुत अलग अलग टाइप के इरिगेशन के इसमें काम करते हैं। 5 इंडस्ट्रीज, मतलब 5 ग्रुप ऑफ कंपनीज का उनका बड़ा कारोबार चलता है। 5 स्टेट्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, एंड नाउ दे आर इन द एक्सपांशन फेज ऑल्सो, कि वो कारोबार और कैसा बढ़े। तो खांडेलवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज को जिन्होंने फाउंडिंग किया, सो उनके साथ हम आज बात करेंगे। घनश्याम जी खांडेलवाल, नमस्ते सर एंड वेलकम इन नमस्ते द चैनल। नमस्ते नमस्ते बेटा। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, हाँ। कि आपकी पूरी जर्नी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। जो जो नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या बिज़नेस की जर्नी चालू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सवाल बहुत होते हैं। कैसे करें? सच में होगा क्या? फिर आगे बिज़नेस कैसे चलेगा? कभी लॉसेस होते हैं तो उसको कैसे कवर किया जाता है? आपने तो इतने सारी जर्नी देखी है, तो हमें आपसे सुनना है कि खांडेलवाल जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तो बाद में बनी, बट ये पहली शुरुआत कैसे हुई? ये 1967 के अंदर सेठ जीबी पोद्दार कॉलेज से हमने बीकॉम की उपाधि ली, हुँ। ग्रेजुएशन। हमारी इच्छा थी स्टडी को और बढ़ाया जाए, एलएलबी की जाए, और हम उस समय डिबेटर भी थे। हुँ, ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन में हमने ट्रॉफियां जीती है। हुँ, तो हमारी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं तो हमारे सामने कोई नहीं टिके। हाई कोर्ट तो सवाल ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम वकालत करेंगे। हुँ, परंतु ऐसी परिस्थिति आई कि हम सबसे बड़े भाई, और हमारी माताजी पिताजी की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कमजोर हो गई, उनके कर्जा हो गया, और हमारी शादी भी कर दी। अब शादी कर दी, उधर है, उधर हमारे पिताजी ने, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई साधन नहीं है, आप गृहस्थी के सारे खर्चे चलाओ। हुँ, सबसे पहले सेठ, ये एसवीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हुँ, वहां की जयपुर शाखा के अंदर हमने 4 महीने सर्विस की बीकॉम के पास। हुँ, वैसे बीकॉम को वैसे ही ले लेते थे उस समय 67 में, बहुत वैकेंसी थी, परंतु तनख्वाह 180 रुपए दी। हुँ,
180 रुपए में पूरा का पूरा खर्चा हो गया जयपुर में। तो ये हमारे छोटे भाइयों को पढ़ाना, बहन को पढ़ाना, माँ पापा के कर्जों को उतारना, ये संभव नहीं था उस नौकरी से। 4 महीने बाद में इस्तीफा दे करके आ गए। अब आ तो गए जोश जोश में, परंतु करेंगे क्या ये पता नहीं। तो फिर हमने इलाहाबाद नैनी, वहां पर एक मिल लगी हुई थी जयपुरियों की, स्पिनिंग मिल, उसमें अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम किया। उसमें 360 रुपए दिए। 360 रुपए देने के बाद में उन्होंने वो काट लिया, जहां पर हमारा क्वार्टर था ना, क्वार्टर का रेंट काट लिया, बिजली काट ली, पानी काट लिया, वो काट लिया, खाने की मेस चल रही थी कॉमन, उसका खर्चा काट लिया, तो भी वो 360 बराबर हो गए। तो हमने कहा ये हम केवल अपनी जिंदगी को, हमारी मजबूरी के अंदर हम सर्विस कर रहे हैं, फिर भी बचत कुछ नहीं है ना। तो फिर हमने अपने ननिहाल में गए, और ननिहाल में एक पंपिंग सेट का ये जो काम था, पंपिंग सेट के काम में 1 साल हमने ट्रेनिंग ली वहां पे। और वो ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पर आए, तो यहाँ पर बिजली लगी रही थी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही रहा था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन को होने के नाते हमने ये एक दुकान चालू की यहाँ पर, जिसका नाम है कृष्णा कृषि यंत्र भंडार। वो आज भी है, हमारी फाउंडेशन की हुई। परंतु उसके बाद के अंदर धीरे धीरे ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आया, जो अपने यहाँ पर इजराइल है ना, उसकी टेक्नोलॉजी लेकर के वोल्टास कंपनी टाटा की वो लेके आई, और आर्टिफिशियल बरसात। तो उस समय किसी को भी नहीं था कि कोई अचानक बरसात कर देगा क्या। तो पूरी कॉलेज देखने के लिए आते थे, बहुत आने। और यहाँ पर हमने बोले ये होता है क्या ऐसा, कोई बरसात नहीं कर सकता। उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, दिखाया, किया, है ना। तो पहले हमारा कृष्णा कृषि यंत्र भंडार से 67 में चालू हो गया। इसके बाद के अंदर हम इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में आए 10 साल बाद, 77 तक हम पंपिंग सेट, हार्डवेयर, ये कृष्णा कृषि यंत्र भंडार के ट्रेडिंग का काम करते थे। उसके बाद के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग में आए। मैन्युफैक्चरिंग में आए, पाइप बनाते थे हिमाचल प्रदेश, फिटिंग बनाते थे कलकत्ता, और उन दोनों को मिला करके यहाँ लाके असेंबल कर करके स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम बना करके हम यहाँ पर बेचते थे। तो उस समय सब्सिडी थी, लोन था, काश्तकारों के पास पैसा नहीं था, तो हमने उनको सब्सिडी भी दिलाई, लोन भी दिलाया, और हमारा खंडेलवाल ब्रांड को स्थापित कर करके वहां पर हम 1900 और मतलब 87 में इस स्प्रिंकलर लाइन में आए। 3 साल तक हमने ये असेंबल कर करके बेचा। इसके बाद के अंदर 90 में हमने सोचा कि अब क्यों नहीं हम एक मशीन लगाएं। तो हमने ये राजस्थान इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरप्राइजेस सबसे पहले इसके अंदर एक मशीन लगाई पाइप की। तो वो पाइप वहां से मंगाना बंद किया हिमाचल से, और फिर फिटिंग वहीं से आती थी, फिटिंग की मशीन नहीं थी हमारे पास। फिटिंग कलकत्ता से आती थी, फिटिंग करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे, पहले राजस्थान के 10 जिलों के अंदर हमने काम चालू किया। अब उस समय एक हस्ती ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड। उस ब्रांड को मतलब कि पूरा इंडिया के अंदर एक ही पाइप ब्रांड था एचडीपी में, प्लास्टिक में। तो वो उसकी 10 ट्रक मांगे ना कोई, तो 2 ट्रक की सप्लाई थी। और इतना आया ही था, टेक्नोलॉजी आई थी, इतना मार्जिन था उसके पास। तो हमने वो उसको देखा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो हम गए वो वहां पे, हमारे पास एजेंसी नहीं थी, तो हमने एक बार एक जगह गए जहां पर वो पाइप पड़ा हुआ मिला हमें। पाइप को देख करके मैंने कहा ये पाइप तो वही है, हस्ती वाला ही है। और अपन ने सुन रखा है पूरे हिंदुस्तान में केवल हस्ती बनाता है, ये पाइप कहाँ से आया। तो हमने उस जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ पाइप थी वहां पर, तो मालिक थे उनके पास गए और उनको कहा भाई ये पाइप कैसे बनाते हैं। बोला हम तो रेलवे के लिए बनाते हैं, रेलवे के लिए बनाते हैं और हमारा मार्केट में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा रेलवे से बनाओ चाहे कहीं भी बनाओ,
आप पाइप तो आपका बना हुआ है ना? बोला हाँ हमारा बना हुआ है। तो आप दूसरों को बना के नहीं दे सकते क्या? बोले दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो बोले फिर मैंने कहा ये पाइप की अब शर्त बताओ आप, शर्त बताओ। उन्होंने कहा 300 रुपए 6 मीटर के लगेंगे, 75 mm के 6 मीटर के 300 रुपए। हार्ड कैश पेमेंट देना पड़ेगा, 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा कच्चे में, और 50% का बिल बनेगा, वो सारा देगा। तो मैंने सारी बोले सारी मंजूर है आपकी, सारी शर्तें मंजूर है। मेरी एक शर्त और सुन लीजिए आप जितना भी पाइप बनाओगे वो सारा मेरा अकेले को दोगे, इतनी डिमांड थी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा हम क्यों जाएंगे। उस समय उसके पास 50 रुपए किलो का 2 किलो 900 ग्राम का पाइप है ना, 150 रुपए का हमसे कितना लिया, 300 रुपया। और 300 का हमने बना बुनो करके उसको फिट फाट करके कितने में बेचा, 500 में। ये मोनोपोली। तो अब हस्ती के मुकाबले में हमारा जो ब्रांड है उसको मार्केट में कैसे लाया जाए, लाना सवाल ही नहीं। वो बहुत बड़ा ब्रांड है, और हमारा खंडेलवाल जो छोटा सा ब्रांड है वो भी सीकर के अंदर कैसे जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमारे पाइप का 10% वजन बढ़ाया, और सारी फिटिंग जो इतनी फिटिंग थी ना उसमें हस्ती से 10% ज्यादा माल डाला, ताकि दाना वही है, चीज वही है, वो है हमारी। हमको विश्वास हो गया कि मार्जिन खूब पड़ा है, तो मार्केट में घुसने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट दो। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, 10% एक्स्ट्रा दिया हस्ती से, पाइप भी फिटिंग भी। और फिर मार्जिन होने के नाते हमने कहा वो तो एडवांस में पेमेंट भेजते हो, हमें 45 दिन से पेमेंट देना। तो वो उधर आ गया, प्राइस कंपटीशन किया, क्वालिटी कंपटीशन किया, और एंटर हुए मार्केट में। पहले 90 के अंदर ये इंडस्ट्री लगी, राजस्थान इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंटरप्राइजेस। इसके बाद के अंदर 96 में लगी खंडेलवाल इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी दिखा के लाया, ये सेकंड है। इसके बाद में 2000 के अंदर लगी अंकित इरिगेशन, वो है रिंगस इंडस्ट्रियल एरिया में। और अब जो चल रही है 2 फलसाना इंडस्ट्रियल एरिया में 2 इंडस्ट्री लगी है ड्रिप इरिगेशन की। अभी 5 स्टेट कवर कर रहे हैं, और करीब करीब 100 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर है। उस समय की बात बता रहा हूँ। शुरू में जब 1967 से लेकर के 1977 तक ट्रेडिंग थी, वो बहुत ज्यादा। तो हमने ये जो ट्यूबवेल थे ना, उसमें ट्यूबवेल होता है ओपन वेल, 120 फुट गहरा होता है। वहां पर लेडर लगाना, सीढ़ियां लगाना, चैनल लगाना, वो लगाना, फिर पाइप कसना, फिर नीचे बैंड बांध लगा करके मोटर नीचे लगाना, पंप सेट मोनोब्लॉक, उसको पानी को बाहर डालना, ये काम सबसे पहला था। तो हमारे पास है ना पूंजी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी पूंजी, 0 पूंजी से स्टार्ट किया, 0 पूंजी से। तो उसको स्टार्ट कर करके अब ये कुएं का काम बाहर आए, पानी बाहर आए, इसका पैसा आए तो दूसरा कुआं लगे, दूसरे पैसा आए तो तीसरा लगे। तो हम लेबर के साथ में कुएं में जाकर के काम करते थे। अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो जमाना भी था, कितना जोश था, बंदर की तरह से काम करते थे। बंदर भी काम नहीं करता उतना काम करते थे, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न था वहां से। तो वो 10 साल हमने जो मेहनत की, इसके बाद में 3 साल का ट्रेडिंग किया, फिर 3 साल के बाद में 90 में आकर के हमने ये लगाई, फिर 96 में वो लगाई, फिर वो लगाई, और आज ये स्टेज आ गई। तो उन 10 साल के अंदर जो पहले 10 साल थे उसमें इतना एक बार आया कि ये बंद हो जाएगी। तो हमारे यही जो सागर साहब हमारे चाचा जी थे, सागर साहब, तो वो यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो कृष्णा कृषि यंत्र भंडार में तो बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो गई, माल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ये कैसे चलेगी। तो मैंने कहा चाचा जी ये तो कुछ नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। तो वो उन्होंने कहा क्या बेटा, मैं एक बात कह के जा रहा हूं, सोचे सारे हिंदुस्तान के अंदर ये बात पहुंचनी चाहिए। हमारे चाचा जी ने क्या कहा,
कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, इस दुकान को बंद मत करना। मैंने कहा बिना पैसे के तो कोई दुकान चलती है क्या? बोले नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, आप मन को दुकान को बंद नहीं करना है। फिर वो यहाँ पे रामारम से है ना, आंध्र प्रदेश में रामारम, खम्मम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वहां, ये यहाँ से दिल्ली जाने में 12 घंटे लगे, 48 घंटे वहां पहुंचने में लगे। वहां जाकर कर करके एक अंतर्देशीय चिट्ठी लिखी उन्होंने मेरे को कि मैं इस रेलवे स्टेशन पे तुम्हारी जो है वो देख कर करके मैं घबरा गया। हमारे खानदान का सबसे ब्रिलियंट बच्चा वो अब बहुत निरुत्साहित हो गया है, और वो हो सकता है कि उसके जीवन का बहुत बड़ा विपरीत चला जाए। तो वहां पर जाकर करके मैंने खाना नहीं खा सका, चाय पी करके, पानी पी करके 48 घंटे वो 12 घंटे वो रात भर सोचता रहा मैं। और रात भर सोचने के बाद में एक शेर बना, वो तेरे को भेज रहा हूं। और उस अंतर्देशीय पत्र के एक शेर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और शेर है, मुलाहिजा फरमाइए आप, मुसीबत मुसीबत लेके आती है जिंदगी में। सारी दुनिया के सारे बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, मुसीबत मुसीबत लेके आती है, खुराक अपनी भर पेट खाती है। मुसीबत मुसीबत लेके आती है, खुराक अपनी भर पेट खाती है। होती है आजमाइश जब पूरी सागर, बिना कहे शर्मा के चली जाती है, बिना कहे शर्मा के चली जाती है। बढ़िया। सागर साहब का वो अंतर्देशीय पत्र याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस पत्र को मैं देख करके मैं पागल हो गया। पागल होकर के मैंने कहा इस मुसीबतों को, इन मुसीबतों को हराना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, और इनको भगाना है। और धीरे धीरे बंदर की तरह से काम करने लगे हम। रात दिन 21 घंटे जैसे नेहरू जी काम करते थे, हराम हराम है, आराम हराम है। आज मोदी कर रहा है, शास्त्री जी ने किया, वैसे हमने जिंदगी को दांव पे लगा दिया। और धीरे धीरे हमारे गांव के अंदर है ना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। हमारे गांव के 7 ठेके मिल गए, फिर दूसरे बराबर के गांव के 7 ठेके मिल गए। और धीरे 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 और मुसीबतों का सामना करते 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 और उन मुसीबतों को भगाने के लिए दृढ़ संकल्प की जो नींव पड़ी, वो हमारे चाचा श्री के एक शेर ने मेरे अंदर जान फूंक दी। और ये सारे के सारे बच्चे हैं ना, ये हम 40 एक की चौके में जिमते थे, 5 भाई हमारे। इनकी शादियां हो गई तो वो बच्चे हो गए, तो हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारी दादी जी, और इतना प्रेम था हम सब में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और सारा का सारा श्रेय है ना उसको, वो हमारे एक गुरु का है, श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने 1975 में हमें 70 में गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी। और दीक्षा देकर के ये कहा, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी और जिम्मेवारी, ये 4 हमारे गुरु ने हमें मंत्र दिए। पहले समझदारी, फिर ईमानदारी, फिर जिम्मेदारी, फिर बहादुरी। उन 4 के ऊपर हमने जीवन में गांठ बांध ली और उन 4 को आज तक निभाने की चेष्टा की है। तो उस जिम्मेवारी का, गुरु का आदेश, गुरु की बात, गायत्री महामंत्र की शक्ति, गायत्री महामंत्र आज तक जपते आ रहे हैं, 70 से लेके आज तक 2025 चल रही है, 30 और 55 साल हो गए। हमने कभी लाना नहीं किया। गायत्री महामंत्र के 5 माला रोज की जपते हैं हम। उसी का परिणाम है कि आज 78 वर्ष की अवस्था में वीर रस सुना रहे हैं आपको। और इतने बड़े पूरे के पूरे ये बच्चे नहीं देते जितना हम दे रहे हैं। अभी आपका एज क्या है? 78। हाँ,
78। ओके, नहीं वो समझ रहा है अभी। हाँ, और अभी एक एक इंडस्ट्री वो लगा रहे हैं। हाँ, सारा का सारा है, सारा का ओके। इतिहास है। तो ये इसमें क्या है, इसमें सारे बच्चों को, अभी हमारे पोद्दार कॉलेज की टूर आया था यहाँ पे, जहाँ पर हम पढ़े थे, उसका टूर आया यहाँ पे, एजुकेशन टूर बोल करके। और वो बोले कि इन बच्चों को समझाओ आप। तो उनको हमने समझाया कि देखो बेटा, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगान बनकर जी, जगत की शान बनकर जी, अखंड वरदान बनकर जी, कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। वाओ। ताज किसको बोलते हैं? मुकुट को। मुकुट को है। जब आदमी को मुकुट पहना दिया जाता है तो वो आदमी से राजा बन जाता है। तो राजा की तरह से जिंदगी को जीना सीखो बच्चों। ये है ना, उसमें समझदारी, बहादुरी, ईमानदारी और ये चारों चीजों को जीवन में अपनाओ, कहीं भी आप धोखा नहीं खाओगे। सच में। एक दिन भी। ये समय है ना कॉलेज लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपका। तो आपको ये इस तरह के चारों चीजें, पहले तो समझदारी सबसे बड़ी चीज है, फिर ईमानदारी। समझदारी हो गई को बेईमानी में काम में ले लिया तो पछताओगे जिंदगी में। समझदारी को ईमानदारी के साथ काम लेना है, फिर जिम्मेदारी लेनी है, फिर बहादुरी लेनी है, और जीवन को बहुत आगे तक ले जाना है, कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने डायरियों में नोट किया, जाकर के अखबारों में निकाला, वीडियो पे डाला, यूट्यूब पे डाला कि हमारे स्टूडेंट 1967 में बीकॉम कर करके आज हमको वीरस की ये बताई, वो बताई, वो बताई, ये चारों चीजें बताई है। तो अभी आपकी जो फैक्ट्री है उसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हो? हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम, एचडीपी पाइप और फिटिंग्स, पीवीसी पाइप और फिटिंग्स, ये हमारा ब्रॉड है। अब नया एक प्रोडक्ट जो सोलर पंप, ये और लगाने का प्लांट लगा रहे हैं। एक उसमें गैस पाइप भी बनेंगे, गैस के पाइपलाइन है ना, वो भी बनेगी। ये है एक्सपांशन में, और चालू के अंदर वो सारी की सारी चीजें है। आज है ना, ये सबसे पहले ये राजस्थान इंजीनियर्स 1990, 1996 में खंडेलवाल इरिगेशन, 2000 के अंदर अंकित इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड रिंगस, अब जाकर के 3 तो रनिंग थी, 2 अब फैक्ट्री लग रही है। 2021 में 21 में एक लग गई, 24 में एक और लग रही है। ऐसे 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 5 स्टेटों में काम कर रहे हैं, 100 करोड़ का टर्नओवर है। आपके बच्चे संभालते हैं? और हमारे हैं 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे हमारे, एक भाई हमारे साथ है, 2 भाई है, तो वो कृष्णा कृषि यंत्र भंडार की ट्रेडिंग में है। एक भाई का एक बच्चा, हमारे बच्चे 3, ये सारा का सारे जॉइंट फैमिली से हम ये मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा संभाल रहे हैं। हाँ, आपकी पूरी शुरू से लेके अभी तक के सफर में बहुत चढ़ उतार भी आपने देखे होंगे, चढ़ाव उतार भी हुए होंगे, तो आपने कैसे सामना किया उन सारी चीजों का? वो सामना करने के लिए 4 चीजें बताइए आपको। हाँ, वो तो जरूरी है ही है। वो है तभी हुआ है। हमारी माताजी थी ना, हमारी दादी जी, हमारी माता जी, तो एक बार 6,000 रुपए, उस समय की बात बता रहा हूँ, 72 में 6,000 रुपए, सिर्फ ओनली 6,000 रुपीज, जो बाजार से लेकर के किसी को देने थे, नहीं समझ, वो 6,000 रुपए हमारे पिताजी ने किसी पुरानी मांगत के लिए उठा करके उसको दे दिए, तो वो रोटेशन बंद हो गया। रोटेशन बंद हो गया। पहले पैसे दे तो दूसरा माल ले, पहले पैसे दे तो दूसरा माल ले, पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। हमारे पिताजी 7 दिन तक घर नहीं आए। वो 7 दिन के बाद में हमारी दादी जी उनको नवलगढ़ से ला करके वो मार पीट कर करके घर लेके आई, है ना। तो फिर वो वहां से 2 महीने बाद में मांग थोड़े आ गए, यहाँ पे बैठ गए, फिर 6,000 रुपए दो। तो हमारी दादी जी ने, हमारी माता जी ने
अपने सुहाग के जो असली था ना, उस समय ये जो गोटे गोटे का काम होता था ना, वो असली चांदी का होता था, नकली तो अब निकला है। तो वो दोनों को मिला कर करके यहाँ ला करके उसको जलाया, उसको चांदी बनाई, और एक वहां पर आंध्र प्रदेश से सिक्के लाए हुए थे चांदी के, वो सारे लेकर के 8,500 रुपए यहाँ पर लगाया। तो उस 6,000 तो उसको दिया, 2,500 रुपए का सामान डाला। तो गुजरने के बाद भी हमारे परिवार ने, हमारी दादी जी ने हमें ऐसे संस्कार दिए, हमारे गुरु ने ऐसे संस्कार दिए, हमारे तो अब वो सुन करके, देख करके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वो संस्कारों की ही एक है। हर बच्चे को हमें संस्कार देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति के अंदर हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वो तो है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो मेरे को करना पड़ेगा। ऐसे ही सारे बच्चे आजकल नेगेटिव थिंकिंग में चले गए, निराश हो गए, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा हमारा, इतना माँ बापों का पैसा लग गया, वो लग गया, वो लग गया, वो लग गया, और जीवन जीने की कला को भूल गए। सारों को यही है कि जिंदगी जीने का जो तरीका है, जिंदगी जीने का जो है, वो आहार विहार से लेकर योग प्राणायाम, इनके द्वारा अपने जीवन को मजबूत से मजबूत बनाओ। नींव जो कॉलेज लाइफ की जो नींव है ना, वो सारी जिंदगी आपके साथ देगी। आज इस निराशा में, इसमें ये इसकी फिजिकल बॉडी भी कमजोर हो गई हमारे नौजवानों की, बच्चियों की, तो है ना। फिजिकल बॉडी बहुत जरूरी है। फिजिकल बॉडी के बाद में मनोबल होता है। फिर आता है प्राण बल, फिर आता है आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो सारा आधार क्या है? अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश को मजबूत करने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्राणायाम करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे कॉलेज लाइफ से, है ना। ये जो आजकल 9 बजे उठना, वो करना, 12 बजे सोना, ये स्टूडेंट है, ये अपने जिंदगी के अंदर एक भयंकर से भयंकर जहर घोल रहे हैं। उन सारों को एक ही है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, और योग और प्राणायाम। अपने अन्नमय कोश को मजबूत बनाओ, फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाओ, तब आपका मनोबल भी बढ़ेगा, और तब आपकी शिक्षा में भी आप बहुत ऊंचे चले जाओगे, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपके जीवन जीने की कला बढ़ेगी। अब एक तरफ का केवल वो है ना पाठ्यक्रम, उसके चारों तरफ पूरा का पूरा साल निकाल देते हैं। ये आया 62% लाने हैं, 68% लाने हैं, 67% लाने हैं, और जो जीवन की अलग आवश्यकताएं है, उनसे बिल्कुल आज की पीढ़ियों को है। आज की पीढ़ियों को, अब ये बच्चे हैं, ये जिन्होंने डिग्री ले ली, एक कॉलेज है हमारे यहाँ, शोभासरिया इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके अंदर डिग्री बांटते हैं, उसमें 10% को नौकरी मिलती है, और 90% को नौकरी नहीं है। माँ बापों का कितना पैसा खर्च हुआ, उसका कितना जीवन का खर्च हुआ। वो टॉप के 10% आदमी है ना, उनको तो नौकरी मिल गई, 90% को नौकरी नहीं मिली। तो ये बेरोजगारी और जीवन जीने की कला सीखी नहीं उन्होंने, घबरा गए, सामना करने की ताकत ही बिछुड़ गई, और वो उनकी शादी अलग कर दी, बच्चे अलग हो गए। तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और एक लंबी लाइन लग गई, करोड़ों बेरोजगारी पैदा हो गई। यदि कॉलेज लाइफ में उनको है ना जीवन जीने की कला, अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी मजबूत होती है, तो मिलिट्री में चले जाते, वहां चले जाते, तो कहीं भी जाते सक्सेस होते। अब फिजिकल बॉडी है ही नहीं उनके पास, वो काम नहीं कर सकते, वो धूप का सहन नहीं कर सकते, वो ठंड को सहन नहीं कर सकते, वो किसी चीज का सामना नहीं कर सकते।
वो तो तो है। इतना हो गया केवल उसमें सिलेबस 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 लिखना पढ़ना करना बस। उसी में रहते हैं। हाँ, उसी में रह गया जीवन। यस। सारों को बच्चों को नहीं, यही वो हमारा है। सिखाने की जरूरत और है। ये बिजनेस में है ना, ये लाभ और हानि ये हमेशा होती रहेगी। ओके। लाभ और हानि है ना, ये भाई है। तो जब लाभ हो तब खर्चे के ऊपर कंट्रोल करो, सेविंग करो, सेविंग करो। जो लाभ है उसको सेविंग करके री इन्वेस्टमेंट करो, ताकि जब नुकसान का टाइम आए तब ये बचत काम आ जाए। आप घबराओ नहीं, जितना आपके पास है उतना खर्च कर दिया या और लोन ले लिया और ऐश और आराम से आपका बिजनेस चलने लग गया, तो जिस दिन आपको घाटा लगेगा उस दिन घबरा जाओगे आप। तो ये बिजनेस चलाने का, इकोनॉमी का सबसे बड़ा है बचत करना और बचत को सुरक्षित रखना। मैं ये कितना बड़ा है ग्रुप, उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे पास कुछ नहीं था, आरएफ से एक राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पहला लोन उससे लिया हमने इस इंडस्ट्री पे, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटरप्राइज, है ना। एक किस्त फेल नहीं की हमने। तो दूसरा लेने गए ना खंडेलवाल इरिगेशन का, 1 सेकंड में पास हो गया। तो ये एक किस्त फेल नहीं इसकी। फिर तीसरी का लेने के गए अंकित इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक किस्त फेल नहीं थी, तो तीसरी का लोन पास हो गया। हेलो, फिर वो हमारे को एक गोल्ड कार्ड दिया राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। उस गोल्ड कार्ड का मतलब क्या था कि ये पूरे जिले के अंदर एक ही आदमी है जिसने एक किस्त फेल नहीं की और 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से कम लिया। बढ़िया, है ना। उस समय हम रोटी खाएं ना खाएं, मेरी किस्त जानी चाहिए। वो तो है। एक बचत होनी चाहिए और बचत को सुरक्षित रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, और फिर एक्सपेंशन हो तो करना चाहिए। ये फंडामेंटल है व्यापार के। ये आज के बच्चों के अंदर ये सारे गायब हो गए, बिजनेस में भी गायब हो गए। चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी हो, बचत नहीं, ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा है, ज्यादा करते हैं। और बिजनेस में इनकम कम है, इसलिए बचत नहीं होती है। बचत को भी फिर हो भी जाती है शादियों में, इनमें फजूल खर्चे में लगा देते हैं, बिजनेस में नहीं लगाते। हमने पिछले साल 3 शादियां की, 1-1 करोड़ की, 3-3 करोड़ रुपए निकल गए बिजनेस से। इससे निकल गए, फिर भी हमारी बचत थी, हमारी बात थी, हमारी चीज थी, तो हम लड़खड़ाए नहीं। नहीं तो लड़खड़ा जाते। वो तो है। तो सारे बच्चों को, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटे छोटे व्यापारियों को मेरी ओर से, मेरी उम्र के जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को, पहले जो मैंने बताई वो बातें, और एक बचत, किसी भी कीमत के अंदर, माइनस के अंदर बैलेंस शीट नहीं बननी चाहिए। कमाई कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, पर माइनस में, घाटे में एक बिजनेस में नहीं चलना चाहिए। चाहे हमें रोटी नहीं खानी पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े, बचत जरूरी है। और बचत को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट वो आपको लॉन्ग लाइफ में चलेगी। वो आपको, जब आपका घाटा होगा ना बिजनेस में, चलेगा नहीं, वो नहीं करेगा। वो आपकी पूंजी जो सेविंग की हुई है वो आपको रामबाण का काम करेगी। बराबर। सारे हिंदुस्तान के बच्चों को भी सीख है कि यदि आप नौकरी नहीं मिलते तो घबराओ मत, स्वरोजगार में जाओ, परंतु इन 4 चीजों को जीवन में अपनाओ। और वो बचत का जितना खर्चा है, कहते पांव पसारिए जितनी लामी सोड़। यदि हमारी 500 रुपए की इनकम है तो 400 में काम खर्चा करना है, 100 रुपए बचाने ही है। 5,000 है तो उसमें बचाने हैं, 1 लाख की इनकम है उसमें बचाने हैं। हमें बचत का निरंतर व्यापार के अंदर ध्यान दे करके और उसको व्यापार में ही लगाना है। ये हमारा फंडामेंटल। और फिर ईश्वर की कृपा, फिर हमारे गुरुओं की कृपा, हमारे माँ बापों की कृपा, और हमारे भाइयों का सहयोग,
हमारे परिवार का सहयोग, हमारे जितने भी मिले हमें दोस्त, सब ने जी भर के सहयोग दिया हमें, तो हम आज इस स्थिति पर पहुंचे। यहाँ पे पहुंचे। हाँ, बहुत संघर्ष किया है। शायद ये मानते नहीं, ये बच्चे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो फैक्ट्री जहां पर बैठे हो आप, ये 2 रुपए मीटर में मेरे को अलॉट हुई थी, ओके। वो भी पैसे नहीं थे, हम्म, इसलिए कैंसिल हो गई। हम्म, टाइम पर किस्त नहीं दे सके, वो कैंसिल हो गई। हम्म, फिर दोबारा 3 साल के बाद मैंने री अलॉट कराया, तो 2 रुपए के 7.5 रुपए लगे। वो 7.5 रुपए भी देने के लिए नहीं थे, 3 साल में चुकाए हमने। वो जमाना देखा हुआ है इस लैंड के ऊपर। आज उसकी 25,000 रुपए गज की रेट है। 7.5 रुपए गज की रेट ना, मीटर की रेट, वो आप 25,000 रुपए मीटर की रेट है। परंतु उस समय 7.5 रुपए नहीं थे। मीटर के भी नहीं थे, वो तो है। पूंजी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, जीरो थी। इसलिए ये कलेजा है, कलेजा पूंजी है ना, व्यापार का कलेजा है। तो पूंजी कैसे बनती है? सेविंग से। तो सेविंग, एक तरह से सेविंग करना, ये व्यापार का कलेजा है। यदि आप सेविंग नहीं कर पाए तो कलेजों को, हार्ट के मरीज हो जाओगे, फिर व्यापार हार्ट के मरीज की तरह से चलेगा, नहीं चलेगा। कभी भी आपको हार्ट अटैक आया तो व्यापार हाथ से निकल गया, बंद हो गया। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। हाँ। जो भी बातें आपने की वो भी बहुत बड़ी है। जो नए उद्योजक है, जो आना चाहते हैं या ऑलरेडी अभी जो बिजनेस रन कर रहे, उनके सबके लिए बहुत परिणामकारक है कि जो उन्होंने अप्लाई करना चाहिए। उसमें से बचत ये बहुत बड़ी बात है कि जो हार्ट के जैसे है कि अगर नहीं चले तो फिर, और आज के लोगों में वही प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं होता, पता होता है तो वो अप्लाई नहीं होता और इसीलिए शायद बिजनेस आगे नहीं चलता। और जो जो पार्टनर बनाते हैं, लोन लेते हैं ना, वो उनको धोखा देने के लिए लेते हैं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मेरा का जिंदगी मरण का सवाल है, ये पार्टनर है हमारा, ये बैंक पार्टनर बन गया। ये आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमारी पार्टनर बन गई। हमारे पास तो पैसा नहीं है, दूसरों के पास जाते तो हमें क्या पता मिलता कि नहीं मिलता पार्टनरशिप। वो अपनी शर्तों पर क्या करते, उन्होंने अपनी शर्तों पे है ना अपन को लोन भी दिया, हमने उनको चुकाया भी, और चुका कर करके उस पार्टनरशिप से हमने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो ये ईमानदारी जो दूसरा पॉइंट है, वो व्यापार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। समझदारी के बाद में ईमानदारी का नंबर है, फिर बहादुरी और जिम्मेवारी। ये व्यापार के लिए, जीवन के लिए, आदमी के लिए, बच्चे के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए, सबके लिए लागू है। सबके लिए लागू है। संघर्ष में कभी भी परमात्मा का ध्यान करो, इस गुरु की कृपा होगी आपके ऊपर, आप उससे बात। एक शेर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मुसीबत मुसीबत लेके आती है, एक मुसीबत नहीं, हजारों मुसीबत आएगी, वो आने दो उसको। हेलो, वो एक कविता लिखी मैंने बच्चों के लिए। न मैं कायर हूं, न कायरता की बात करता हूं, बच्चों को कह रहा हूं, हेलो, ये कायर मत बनो। मैं कायर हूं, कवि कह रहा है, न मैं कायरता की बात करता हूं, ओज का मैं कवि हूं, सिर्फ ओज की ही बात करता हूं। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक चाहूं, और जिंदा दिल में हूं, और जिंदा दिली की ही बात करता हूं। बढ़िया। सोए को जगाने की बात करता हूं। सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, वो सुनो। सोए को जगाने की बात करता हूं, जागे को चलाने की बात करता हूं, चलने वाले को दौड़ाने की बात करता हूं, दौड़ने वाले साहस बढ़ने की बात करता हूं। थक कर बैठना मुझे नहीं आता, थक कर बैठना मुझे नहीं आता, थक कर बैठना मुझे नहीं आता, मौत के मुंह में भी जिंदगी की बात करता हूं। वाह। न मैं कायर हूं, न कायरता की बात करता हूं, ओज का मैं कवि हूं, सिर्फ ओज की ही बात करता हूं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से चाहूं, और जिंदा दिल में हूं, और जिंदा दिली की ही बात करता हूं। बढ़िया। जीवन में आए हुए तूफानों से टकराने की बात करता हूं। आएंगे तूफान, आएंगे झंझावत आएंगे, कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें झंझावत या तूफान नहीं आए। जिंदगी में आए हुए तूफानों से टकराने की बात करता हूं, झंझावतों से भिड़ जाने की बात करता हूं। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता कोई सीखे मुझसे, सिद्धांतों के लिए मर मिटने की बात करता हूं।
बढ़िया। जो ईमानदारी की जो सिद्धांत है ना, उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला। हम्म। सिद्धांतों के लिए मर मिटने की बात करता हूँ। न मैं कायर हूँ, मैं कायरता की बात करता हूँ। होश का मैं कवि हूँ, सिर्फ होश की ही बात करता हूँ। ऊपर से नीचे तक चाहूँ और जिंदा दिल में हूँ और जिंदा दिली की ही बात करता हूँ। इन्हीं लोगों में, इन बच्चियों में, ये बच्ची है, आप बच्चे हो, आप बच्चे हो, इन्हीं लोगों में रहीम कबीर रैदास छिपे हैं। यही बनोगे आप, हमारी आशीर्वाद है। रहीम कबीर रैदास छिपे हैं, प्रेमचंद निराला सूरदास छिपे हैं। मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले मीरा तुलसीदास वेदव्यास छिपे हैं। हंसना हंसाना है जिंदगी मेरी, हंसना हंसाना है जिंदगी मेरी, केवल केवल हंसने हंसाने की बात करता हूँ। वाह। मैं कायर हूँ, मैं कायरता की बात करता हूँ। ओज का मैं कवि हूँ, सिर्फ ओज की बात करता हूँ। ऊपर से नीचे तक नीचे चाहूँ और जिंदा दिल में हूँ और जिंदा दिल की बात करता हूँ। बढ़िया। हिमालय ने कभी झुकना न सीखा है, हिमालय ने कभी झुकना न सीखा है, और सूर्य भगवान ने कभी रुकना न सीखा है। मैंने जिंदगी के तूफान से लड़ना सदा जाना, पीठ दिखाकर भागना न सीखा है, पीठ दिखाकर भागना न सीखा है। न मैं कायर हूं, न कायरता की बात करता हूँ। ओज का मैं कवि हूँ, सिर्फ ओज की बात करता हूँ। ऊपर से नीचे तक नीचे चाहूँ और जिंदा दिल में हूँ और जिंदा दिली की ही बात करता हूँ। बढ़िया। आप आए, इंटरव्यू लिया, आपको कितना मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे यहाँ पर आप मेहमान बन के आए हो, आप एक बहुत, आपका उज्जवल भविष्य हो, बहुत ऊंचा चले, आपकी जो प्रतिभा है वो बहुत निखरे। हमारा खूब आशीर्वाद है। जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उन सब के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो कुछ मैंने अपने जीवन का अनुभव है वो आपको बताए हैं, और उस अनुभव से फायदा लीजिए। उन अनुभव से फायदा, जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रगल आएंगे, क्या क्या आएगी, क्या क्या बात होंगे, कि कहाँ कहाँ से आपको करना पड़ेगा। परंतु कभी भी है ना, दो चीजों को आप विश्वास रखिए। एक, परमात्मा को याद रखिए कि एवरीथिंग इज गॉड, फॉर द गॉड, ऑफ द गॉड, बाय द गॉड। एवरी सारी दुनिया भगवान चला रहा है ना। इसलिए मेरा मेरा भी मालिक भगवान है, और मेरे की सहायता भी वो करेगा। मैं उसके शरण में चला जाऊं तो मैं ये चारों चीजें पालन करने लग जाऊंगा। तो चारों चीजें पालन करते ही भगवान के डिसिप्लिन को जीवन में उतार लूंगा, तो फिर भगवान के आशीर्वाद इतने बरसेंगे कि पूछो मत आप। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। लक्ष्मण को मानते हैं, लक्ष्मण की नहीं मानते। बजरंग बली को मानते हैं, बजरंग बली की नहीं मानते। ये सबसे बड़े जीवन में से को और की को हटा दो। भगवान ने जिस तरह से सारी दुनिया का डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है, अपने जीवन को भी डिसिप्लिन पे लाओ। डिसिप्लिन में सबसे पहला जो डिसिप्लिन करना है वो है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता और आरोग्य की रक्षा करेंगे। यदि आप रोगी हो गए तो आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। पहला काम है, यदि भगवान को मान रहे हो, भगवान की मान रहे हो, तो आपको अन्नमय कोश जो मैंने बताया उसको मजबूत करना है, और आरोग्य का सहारा लेना है, और रोगी बनना ही नहीं है। फिर मन को जीवन का केंद्र बिंदु मानकर उसे सदा स्वच्छ रखेंगे। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कल छिद्र न भावा। मन कैसे होगा? मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत लालची होता है, मन बड़ा भयशील होता है, हर तरह से भय कर लालच। मन लोभी, मन लालची, मन है बड़ा चित्तचोर। मन के मते न चालियो, पलक पलक मन और। इस मन को कंट्रोल करने के लिए दो बातें, सत्संग और स्वाध्याय। नियमित व्यवस्था, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, रामायण महाभारत, कुछ भी अच्छी किताबें, 1 घंटे हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, और हमेशा सत्संग करनी चाहिए।
हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सब सत्संग के लायक हैं। आजकल संत महात्मा नहीं मिले, कोई बात नहीं, परंतु जिनके विचार अच्छे हैं वो सत्संगी बन जाओ, वो सत्संग नियमित करो और स्वाध्याय को नियमित करो, तो इससे मन है ना, दुर्भावनाओं से और दुर्वासनाएं जो इसमें आती हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगी, दोनों के चेक लग जाएगी। वो है। और तीन चीजें हमारे गुरुदेव ने बताई, एक साधना, एक आराधना और एक उपासना। तो जीवन में उपासना, साधना और आराधना। आराधना का मतलब है कि साधना को जीवन में उतारना। ज्ञान, गीता में तीन दिए आपको। पहला ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। तो ज्ञान समझदारी का प्रतीक है। ज्ञान है मतलब समझदारी है आप में। मैं